नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जनसंख्या, जिसे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, पर हम इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और ये जनसंख्या ही एकमात्र ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम बाकी देशों से हर चीज़ की रेस में पिछड़ते आए हैं। इसी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया है और इस बिल के ड्राफ्ट को वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। इसमें प्रस्ताव लाया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। हालांकि इस पर जनता की राय मांगी गई है 19 जुलाई तक, और लोग इस पर अपनी राय 19 जुलाई तक दे सकते हैं। आज ही सरकार ने ये नीति जारी की है। 1 साल के भीतर जनप्रतिनिधि को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते, यानी कि अगर उनके यहाँ तीसरी संतान होती है, तो उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ एक और जनसंख्या नियंत्रण के लिए छोटे परिवारों की बात कही गई है, यानी कि हम दो हमारे दो। वहीं दूसरी ओर नसबंदी को भी प्रोत्साहित किया गया है और इसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा दी गई हैं। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में है और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा प्रमोशन और सरकारी आवासीय योजनाओं में डिस्काउंट जैसी बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अगर आप 2 बच्चे वाले कपल हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, फिर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि बिजली, पानी, होम लोन, हाउस टैक्स इत्यादि में छूट। इतना ही नहीं, जिनकी एक संतान है और वो अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते हैं, उनकी संतान के लिए 20 साल तक के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में उन्हें प्रायोरिटी देने की भी बात कही गई है। वहीं जो इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की भी बात कही गई है। आयोग के अनुसार 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर ना तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ना ही प्रमोशन का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। और भी बहुत सी बातें हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप साइट पे जाके इसे पढ़ें और जानें कि ये नीति क्या है। इस बिल के समर्थन में मोहसिन रज़ा और शाहिद सिद्दीकी ने भी ट्वीट किया है। शायद उनकी बात किसी खास तबके को समझ में आए। इससे पहले भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो निगेटिव मोटिवेशन था जो कि संजय गांधी जी के द्वारा किया गया था और वो एक तरीके से दमनकारी था। लोगों के ऊपर थोपा गया था, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। लेकिन वहीं योगी सरकार ने एक तरीके से निगेटिव बातें तो कही है, बट पॉजिटिव बातें ज़्यादा है। ये आपके फ़ायदे की बात है, तो इसे मैं पॉजिटिव मोटिवेशन कहूँगी, ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होकर, इस नीति से अट्रैक्ट होकर इसे अपनाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। सवाल ये उठता है कि क्या इसे समर्थन मिलेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। समर्थन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं किसी विशेष तबके की तरफ आपका ध्यान अंकित कराना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी आपको लग रहा होगा कि आखिर इसे नापसंद करने के क्या कारण है। लेकिन एक विशेष तबका जो कि आज तक कट्टरवाद को समर्थन देता है और जो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में बिलीव करता है, क्या वो इसे समर्थन देगा? क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।